जय हिंद। मैं चंदन कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल पे क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। तो देखिएगा कैसे, कुछ एग्जांपल लिखे हैं, देखिएगा कैसे निकलता है। तो यहाँ पे 0.008 लिखा हुआ है। तो सपोज हम मान लेते हैं पहले कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है तो हम इसको दशमलव नहीं है तो कैसे लिखेंगे, तो 0.08 दशमलव हटा दिए तो इतना ही लिखेंगे। और हम जानते हैं कि 8 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है। 8 का क्यूब रूट सिंपली जानते हैं कि 2 होता है, तो 2 लिख दिया। अब देखेंगे कि 2 यहाँ पे 8 का क्यूब रूट है तो हम यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हम यहाँ पे गौर करेंगे कि दशमलव के बाद अंक कितना है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 लिख दिए, दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम 3 लिख दिए। और यहाँ क्यूब रूट अगर हम निकाल रहे हैं, क्यूब रूट अगर निकाल रहे हैं तो बटा में हम 3 लिख देंगे। और इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो 1 आता है, 1 आता है। इसका मतलब है कि आप दशमलव के बाद जो होता है वो आप 1 अंक रखिएगा। तो हम दशमलव लिख दिए और 2, यानी कि 2 जो हमारा यूनिट डिजिट है, यानी कि 1 है, यहाँ पे 1 ही है दशमलव के बाद, तो हमारा ये जो निकल के आने वाला है वो 0.2 निकल के आने वाला है। आइए हम कुछ आगे भी हम देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 0.000008 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतना सारा जीरो है तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि हम आखिर हम 8 का तो क्यूब रूट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कितना अंक के बाद हमको जीरो देना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम 8 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं, जैसा कि आपको पता है, तो जानते हैं कि यहाँ पे 8 का क्यूब रूट होता है वो 2 होता है, 2 लिख दिए। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। अब हमको क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब 3 है, 3 होता है, तो यहाँ बटा में हम 3 लिख दिया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, 2 आता है। इसका मतलब है कि आप दशमलव के बाद जो है वो आप 2 अंक रखिएगा। तो हम दशमलव दे दिए और हम 2 अंक रखेंगे, तो एक जीरो दे दिए। अभी हमें जीरो इसलिए देंगे कि 8 के बाद, 8 के अलावा इस यहाँ पे हमको सिर्फ जीरो ही दिखाई दे रहा है, और जीरो का क्यूब रूट निकालिए या क्यूब निकालिए जीरो ही आता है। तो इसलिए मेरा आपका क्यूब रूट निकल के आ जाएगा इसका 0.02। आइए हम एक और देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0.027 लिखा हुआ है। तो हम सिर्फ सब मान लेते हैं कि अभी दशमलव नहीं है। अगर हम 27 का ही निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, 27 का 3 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, इसका क्यूब रूट 3 होता है। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 और 3, 3 अंक है तो 3 लिख दिए। अब बटा में अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालें तो यहाँ 3 होता है, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपका 1 आता है, इसलिए इसका हो जाएगा 0.03। इसका क्यूब रूट निकल के आएगा 0.03। आइए एक और देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 0.0027 इतना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। और अब मान लीजिए अब आपको ये भी 27 का भी क्यूब रूट अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम अब 10 तक अगर क्यूब रूट आप अगर याद कर लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो आपको जिस टाइप का जितना भी क्यूब रूट होगा आपको निकल जाएगा। कम से कम 1 से 10 तक आपको याद रखना चाहिए। तो हम 27 का क्यूब रूट देखते हैं कि 3 हो गया। अब बचा कितना अंक, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 दशमलव के बाद 6 अंक है तो 6, और हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ जाता है 2, यानी कि आपका दशमलव के बाद जो अंक रहने वाला है वो आपका 2 अंक रहने वाला है। तो आपका हो जाएगा 0.03, ये क्यूब रूट निकल के आता है। आइए हम कुछ और देखते हैं कि और किस टाइप का क्यूब रूट होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। और इस टाइप के ही आपको आजकल रेलवे और एसएससी में 1 अंक अगर आपको ये आ जाता है तो 1 अंक पक्का है। और जब भी ये टीसीएस एग्ज़ाम लेता है तो इस टाइप का आपको वो जरूर क्वेश्चन पूछता है। आइए हम कुछ और क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे निकलेगा। सो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि 2 से लेकर हम 10 तक आपका क्यूब रूट दे दिए हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कॉपी में नोट डाउन करके आप इसको याद कर लीजिएगा। हम इसी के मदद से, हम जिस टाइप का भी क्यूब है हम यहाँ पे आपको निकाल के बताएंगे, सिर्फ इसी के मदद से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 13824 लिखा हुआ है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपको अब क्यूब निकालना है, तो मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो हम कितना मानेंगे, 13824 लिखेंगे।
अब हमको क्या करना है कि हम क्यू रूट निकालते हैं तो क्या कर पहले सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे 3 अंक का, ये लास्ट से हम 3 अंक का पेयर जब बनाएंगे तो 824 आता है। अब हम 824 को देखें कि यूनिट डिजिट यानी कि आपको 4 जहाँ दिखाई दे रहा है इकाई अंक, वो देखें कि इसमें इकाई अंक में किस में है। तो आप दिख रहा है कि 4 का क्यू जो है वो 64 है और इसका इकाई अंक 4 है। यहाँ पे क्यू रूट में आप देखिएगा कि यूनिट डिजिट 1 से लेके आप 10 तक में आपका हर इकाई अंक आपको यूनिक मिलेगा, यानी कि हर इकाई यानी कि 2 का अगर यूनिट क्यू रूट देखिएगा 8 आ रहा है, इसका इकाई अंक 8 है, तो आपको 8 कहीं और इकाई अंक में नहीं मिलेगा। 5 का क्यू 125 देख रहे हैं, आपका 5 यहाँ पे इकाई अंक में है, तो आपको 1 से लेकर 10 तक में 5 कहीं और दिखाई नहीं देगा। 4 का देख रहे हैं कि 64 है, 4 यहाँ पे इकाई अंक में है, तो कहीं और 4 आपको दिखाई नहीं देगा 4 के क्यू के अलावा। तो यहाँ पे हमको 4 देखना है, यानी कि 4 का क्यू जो है 64 होता है। तो हम सिंपली हम 4 का क्यू है 64, तो हम सबसे पहले हम 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि ये तो पेयर ख़त्म हुई, अब बचा 13। अब 13 हम देखेंगे कि ये किसके किसके क्यू के बीच में है। 2 और 3 के क्यू के बीच में अगर देखते हैं 8 और 27 के बीच में ही तो 13 आता है। तो हम 2 और 3 के बीच के क्यू का बात करें तो सबसे छोटा किस कौन है, 2 या 3? 2 छोटा है ना, तो हम 2 लिख देंगे। यानी कि अगर हम 13,824 का अगर हमको क्यू रूट निकालते हैं तो आपका निकल के आता है 24, लेकिन हमको निकालना है कितना है 13.824 का। तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है, 3 अंक है, और हमको क्यू रूट निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1, यानी कि यूनिट डिजिट के बाद आपका दशमलव पड़ेगा, यानी कि एक अंक लास्ट से एक अंक के बाद आपको दशमलव पड़ेगा। तो लास्ट से अंक 1 हो गया, उसके बाद हम दशमलव देते हैं, यानी कि आपको निकल के आएगा 2.4, इसका क्यू रूट निकल के आता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और देखते हैं 21,952 है, तो इसका हम अगर हम क्यू रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले लास्ट से हम इसका पेयर बनाते हैं 3 अंक का। तो हम इसका लास्ट से 1 2 3 यहाँ तक का पेयर बना लिए, और हम सब अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं दिया हुआ है, सीधे समझेंगे कि 21,952 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखें कि लास्ट में यहाँ पे 2 है, तो हम देखेंगे इसमें 1 से लेकर 10 तक में 2 किस्में आता है। तो 2 आप दिखाई दे रहा होगा कि 8 का क्यू जो होता है वो 512 होता है। यूनिट डिजिट आपको यहाँ 2 दिखाई दे दिया, तो हम क्या करेंगे 8 का क्यू है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 8 लिख दिए। अब बात आ गया कि अब ये पेयर ख़त्म हो गया, अब देखेंगे अब बचा 21। तो 21 हम देखेंगे कि किसके क्यू के बीच में है। तो अगर हम देखेंगे ये 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27 है, तो इसी के बीच में तो 21 आता है। 27 से छोटा 21 है, 8 से बड़ा 21 है, तो इसी के बीच में आता है। तो किसके क्यू के बीच में है, 2 और 3 के क्यू के बीच में। तो सबसे छोटा कौन है, 2 या 3? 2 छोटा है ना, 3 से छोटा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यानी कि अगर दशमलव अगर नहीं रहता है 21,952 रहता है, तो आपका क्यू रूट निकल के आने वाला है वो 28 आने वाला है। लेकिन हमको निकालना है कितना, 21.952 का। तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3, और क्यू रूट निकालना है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना निकल के आने वाला 1। यानी कि आपको यूनिट डिजिट यानी कि 8 के बाद आपका दशमलव पड़ेगा, यानी एक अंक के बाद, लास्ट से एक अंक के बाद। तो लास्ट से एक अंक कितना है 8, और इसके बाद दशमलव, यानी कि 2 पॉइंट आपका 8 निकल के आ गया आपका इसका क्यू रूट। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए तो हम इसका क्यू रूट आज हम आपको निकाल के बताते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 103.823 है, तो इसको हमको निकालने के लिए हम आपको बताएं कि लास्ट से हम आपका क्या करेंगे कि हम पेयर बनाएंगे कितना, 3 अंक का। तो हम पेयर बना दिए 3 अंक का। तो हम लेंगे यूनिट डिजिट, यहाँ पे देखेंगे कितना है, 3 है, तो इसमें हम देखेंगे कि 3 किसके यूनिट डिजिट में आता है। यानी कि हम 7 का क्यू देखें तो 243 आता है, यहाँ आपको यूनिट 3 दिखाई दे दिया, तो किसका क्यू है, 7 का। तो हम सिंपली से में लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि अब जो बचा है अंक उसको हम पेयर लगाएंगे। अब देखेंगे 103 आ रहा है, तो किसके बीच में 103 आता है, तो देखेंगे 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125 आता है। तो इसी के बीच 64 और 125 के बीच में तो आ रहा है आपका 103। तो देखेंगे कि 4 और 5 के
जो होता है जिसमें छोटा कौन है 4 है तो हम 4 लिख देंगे। यानी कि आपको जो निकल के अगर दशमलव नहीं रहता तो आपको निकल के आने वाला है वो 47 निकल के आने वाला है इसका क्यूब रूट। लेकिन यहाँ दशमलव है तो क्या करेंगे कि दशमलव के बाद हम देखते हैं कि कितना अंक है। तो यहाँ पे कितना है 3 अंक है, 1 2 3 है। तो क्या करते हैं कि 3 लिख दिया और 3 से हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। तो कितना निकल के आना आ रहा है वो है। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट से 1 अंक के बाद हम दशमलव देंगे। तो लास्ट से 1 अंक क्या है 7 है, तो 7 के बाद हम दशमलव देंगे, कितना आएगा 4.7। आइए दूसरा देखते हैं कि कैसे निकलेगा। जैसा कि यहाँ पे दिए हुए हैं कि 0.103823 है, यानी कि इतना ही अंक दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं रहता तो कितना निकल गया है 47 निकल गया है। मान लीजिए यहाँ पे भी दशमलव नहीं है तो हम कितना लिखेंगे 47 लिख देंगे। और हम अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 है तो हम 6 लिख देंगे और बटा में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 अंक के बाद जो आपका है लास्ट से 2 अंक के बाद आपका दशमलव रहने वाला है। तो 1 और 2 तो इसके बाद दशमलव तो निकल के आएगा वो कितना आएगा 0.47। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो आपका जरूर है कि जो दशमलव के बाद जो अंक रहने वाला है वो 3 से डिवाइड पक्का होगा। तो इसलिए यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो आपको 3 दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे 3 ना रहता 2 रहता है दशमलव के बाद तो आपका फिर ये परंपरागत जो हमको डिविजन मेथड या गुणनखंड मेथड से बनाते इस मेथड से आपको नहीं बनेगा। फिर हम आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके 1 2 और एग्जाम्पल लास्ट आपको बताते हैं कि कैसे। आइए कुछ और क्यूब रूट देखते हैं कि जैसा कि आप 2.744 दिखाई दे रहा है तो क्या करते हैं कि लास्ट से 3 का पेयर बनाएं। लास्ट देखें यूनिट डिजिट किस में है तो देखेंगे कि 4 का क्यूब में 64 आता है और इसका यूनिट डिजिट 4 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 4 का क्यूब है तो हम 4 लिख दिए, बचा 2 देखेंगे कि किसके किसके बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में आपको क्यू के दिखाई देगा, 1 के क्यू और 2 के क्यू के बीच में आपका यहाँ 1 और 8 के बीच में ही तो 2 आता है। तो क्या करेंगे कि सबसे छोटा कौन है 1 या 2, 1 छोटा है तो 1 लिख दिए। और अब देखेंगे कि दशमलव कहाँ बैठाना है, या यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा किधर बैठेगा। तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1। तो आपको लास्ट से 1 अंक के बाद दशमलव रहने वाला है, यानी कि आपका निकल के आएगा 1.4 रहने वाला है। आइए हम इसका दिखाई देते हैं स्क्वायर रूट के बारे में कैसे निकलेगा। तो यहाँ जानते हैं कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 2। और दशमलव अगर हम छोड़ देते हैं सिर्फ हम 4 को देखते हैं तो कितना आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं सिर्फ 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आएगा। अब देखेंगे कि दशमलव भी यहाँ पे दिया हुआ है तो दशमलव के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे 2 लिखते हैं, 2 लिख देंगे। और स्क्वायर रूट निकाला यहाँ पे 2 है तो हम सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ देखेंगे 3 था क्यूब रूट था तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। यानी कि लास्ट से आपको 1 अंक के बाद आपको दशमलव पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके बाद दशमलव 2 के बाद दशमलव आएगा यानी कि 0.2 आने वाला है। अगर हम इसका देखेंगे तो लास्ट 2 है तो इसलिए हम 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे यानी कि 49 लिख देंगे। 49 के बाद हम क्या करते हैं कि इसका अगर हम निकालें अगर स्क्वायर रूट तो 49 का 7 आता है, 749। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है 2 है तो क्या करेंगे 2 और डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 अंक के बाद आपका दशमलव रहेगा तो दशमलव दे दिए यानी कि 0.7 इसका निकल के आएगा स्क्वायर रूट। अगर यही हमारा रहता, अगर हम बात करें 4th रूट यहाँ पे निकालना है 0.0 अगर हम इसका 16 इसका अगर हम 4th रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो जानते हैं कि अगर हम इसका निकालेंगे तो 2 का जो 4th रूट आता है तो हम कैसे निकालें 2 का 4th रूट यानी कि आप देखते इसका निकल के आएगा वो 2 आएगा क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ऐसे तो आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और इसका हम 4 का एक पेयर बनाते हैं और 1 कॉमन लेते हैं 2 आता है तो इसलिए हम 2 लिख दिए। क्यूब रूट में क्या करते हैं कि 3 का पेयर बनाते हैं 1 लेते हैं 2। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं गुणनखंड विधि से कि 2 का पेयर बनाते हैं और 1 लेते हैं।
तो हम 4 का इसका पेयर बना दिए और 1 ले लिए, 1 अंक ले लिए। इसके बाद क्या 16 का आपका फोर्थ रूट निकल के आ गया। अब देखें कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है। तो हम क्या करें, 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4/4 बराबर 1, यानी कि आपको दशमलव के बाद जो रहने वाला वो अंक है वो 1 रहने वाला है। यानी कि इसका फोर्थ रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। इसी तरह आप कोई भी क्यू रूट, चाहे जिस टाइप का भी क्यू रूट होगा, मतलब परफेक्ट में वो आप निकाल पाइएगा, या दशमलव हो या विदाउट दशमलव हो। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।